Hi friend, how are you? This is Nehra Productions and you're watching Premiere Projects and tutorials. So दोस्तों प्रीमियर में आपको बेसिक्स बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रीमियर खोलेंगे तो ये प्रोजेक्ट आएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी देखिए विंडो आती है। यहाँ से एक तो जनरल होता है और एक स्केच डिस्क होता है। आप यहाँ से ये जनरल पे हैं अभी फ़िलहाल। ये न्यू प्रोजेक्ट में जनरल और स्केच डिस्क होता है। ये डिस्प्ले फॉर्मेट, ये टाइम कोड होता है। यहाँ टाइम कोड रखे, ऑडियो सैंपल, इसको ऑडियो सैंपल रखिए। और यहाँ से डीवी और एचडीवी दो होते हैं। एचडीवी तब करें जब आपको एचडी वीडियो में बनानी है अपनी फिल्म, तभी ले। और पाल में बनानी तो डीवी रखे। ठीक है जी, ये हमारे फॉर्मेट्स होते हैं। मैं एचडी में बना रहा हूँ तो एचडी रखे और ओके कर दे इसको। यहाँ से ये पूछेगा आपसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहते हो जो था उसको, यस। देखिए इसमें सीक्वेंस प्रीसेट्स होते हैं। ये सीक्वेंस प्रीसेट्स होते हैं। यहाँ पे जनरल, ट्रैकर और सीक्वेंस प्रीसेट्स, ये तीन चीज़ होती हैं। यहाँ जो भी सीक्वेंस खोलेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हो उस सीक्वेंस की। जैसे ये आपका डीवी एनटीएससी, ये एनटीएससी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड कह सकते हो आप इसको। ये फॉरेन में चलता है, ये इंडिया में नहीं चलता। स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन, इसलिए एनटीएससी ना करें, इंडिया के लिए, बाहर के लिए कर सकते हो। और पाल चलता है, इंडिया में पाल चलता है। डीवी, एचडीवी नहीं, डीवी। एचडी अलग होती है, डीवी। अगर पाल में बनानी है आपको वीडियो, एचडी में नहीं बनानी, पाल में बनानी है, इंडिया के लिए बनेगा पाल में और फॉरेन के लिए बनेगा एनटीएससी में। इंडिया के लिए पाल में बनता है, ठीक है। पाल में दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन का यूज़ तब करें जब आपको पाल में मतलब किसी अच्छे डिवाइस पे चलाना है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है और पिक्चर बहुत अच्छी है, मतलब डिवाइस अच्छा होना चाहिए, तब आप वाइड स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। आइंदा आपको स्टैंडर्ड पे ही काम करना होगा। स्टैंडर्ड में ये 32 किलो हार्ज और 48 किलो हार्ड, ये ऑडियो सैंपल रेट होता है। अगर ऑडियो आपकी 32 में है तो 32 ले और 48 में तो 48 ले, बाकी पाल में स्टैंडर्ड लें, ठीक है। ये ऑडियो होता है 32 और 48, जिसमें ऑडियो बनी होती है उसी में फिर ले स्टैंडर्ड को। ये आपका पाल होता है। इसके बाद नीचे आता है आपका एचडी। एचडी में वीडियो होती है, ठीक है। ये एचडी आ गया आपका। एचडी यहाँ सबसे ऊपर आता है HDV 1080i इंटरनेशनल आई 25 फ्रेम पर सेकंड। ये सबसे बेस्ट एचडी मानी जाती है। इसको कह सकते हैं आप कि मतलब सबसे महंगे वाला कैमरा। हाँ, ये बात भी बता दूँ आपको कि जो सबसे बड़े बड़े महंगे कैमरों से शूट होती है एचडी, उसके फ्रेम सेट करने होते हैं। और छोटे कैमरे से भी करते हो आप, उसमें भी आपके फ्रेम सेट करने होते हैं। उसमें आप 25 फ्रेम सेट करें और जिस फ्रेम पे सेट करोगे कैमरे को, और उसी के फ्रेम पे फुटेज बनेगी और उसी फ्रेम में फिर इसको आप कंपोज या एडिट कर सकते हो। इंडिया में 25 फ्रेम पर सेकंड पे बनेगा, तो 1080 सबसे महंगी क्वालिटी, हाई क्वालिटी है सबसे। और ये 25 फ्रेम में इंडिया में, और ये 1080i, ये 30, ये आपका फॉरेन और इंटरनेशनल के लिए होगा। और ये 1080 24 को इसको बोलते हैं फिल्म, ये आपका एनिमेशन में यूज़ होता है। ये 1080 हाई क्वालिटी होती है। और ये 1080 जो 25 फ्रेम है, ये थोड़ा लो आ जाता है, थोड़े मतलब हल्का कैमरे से आप शूट कर रहे हो 25 फ्रेम पर सेकंड पे, तो उस फुटेज को जब लेके आएंगे तो वो 25 फ्रेम पे इंडिया के लिए होता है 25 फ्रेम पर सेकंड 1080। और ये 1080 30 फ्रेम होता है आपका इंटरनेशनली या फ़ॉरेन के लिए। फिर बता दूँ मैं आपको, ये 24, 25 और 30 की जो कहानी है, ये मैं बताता हूँ। 24 फ्रेम पर सेकंड इसको फिल्म बोलते हैं, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है 24 फ्रेम पर सेकंड। और 25 फ्रेम पर सेकंड आप इंडिया में कोई भी फुटेज, इंडिया में कोई भी आप इसको टेलीकास्ट करना चाहते हो तो 25 फ्रेम पर सेकंड पे काम करें। और फॉरेन में टेलीकास्ट कर रहे हो इंटरनेशनली तो आप 30 फ्रेम पर सेकंड लीजिए। नीचे आ जाता है आपका 720, ये थोड़ा एचडी का लो क्वालिटी होती है। 720 हाई होती है 1080, और इससे भी हाई होती है 1080i, ठीक है जी। ये 720 वही फ्रेम वाला है, 25 फ्रेम में इंडिया में काम होता है
और 24 फ्रेम में आपकी एनिमेशन मूवी बनती है और 30 फ्रेम फॉरेन में काम होता है। ये आपका ये वाला हो गया। इसके बाद जनरल में आते हैं। जनरल में आप एडिटिंग मोड पे जाएं, यहाँ से ये आपका मैंने बताया था पहले वाला सीक्वेंस सेटिंग, फिर आगे जनरल। जनरल में एडिटिंग मोड पे जाइए। अगर आप चाहते हो कि यार प्रोडक्शन हाउस पे काम कर रहे हो या फुटेज वैसी मिल गई जिसके अंदर इसके सीक्वेंस फिट नहीं बैठ रहे, तो यहाँ से आप क्लिक करके और यहाँ सबसे ऊपर होता है डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप पे लगाएं। और यहाँ पे अगर डेस्कटॉप ना हो तो कस्टम को ही डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर दें तो आप अपने आप हिसाब से इसके फ्रेम सेट कर सकते हो। और हमें कितने फ्रेम पर सेकंड पे बनानी है, 25 फ्रेम। इंडिया पे बनानी ना 25 फ्रेम पर सेकंड। एनिमेशन बनानी है तो 24 फ्रेम पर सेकंड। यहाँ से अब अपनी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 1080 और 720 बाहर क्लिक कर दे तो ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप कस्टम में बनाना चाहते हैं तो फ्रेम साइज यहाँ डाल दें, यहाँ और यहाँ। ये हॉरिजॉन्टल होता है आपका, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकली होता है। हॉरिजॉन्टल कितना साइज और वर्टिकली कितना, फुटेज के हिसाब से इसका साइज अकॉर्डिंग टू फुटेज यू पुट द साइज इन दिस बॉक्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ इंग्लिश बोल दी कोई नहीं। फ्रेम साइज यही डाल दे, जो फुटेज का फ्रेम साइज होता है वो डाले यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आता है आपका पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो, स्क्वायर पिक्सल रखें, ठीक है। डिस्प्ले फॉर्मेट 25 फ्रेम पर सेकेंड। सैम्पल रेट वही है, ये सैम्पल रेट ऑडियो की 48,000 88,000, जितना हाई क्वालिटी में ऑडियो बनेगी वो उस हिसाब से ले सकते हो फुटेज पे। डिस्प्ले फॉर्मेट ऑडियो सैंपल रखें। और यहाँ से प्रीव्यू फाइल होते हैं, ये जो रेंडर करते हैं ना, तब किस पे रेंडर करनी है आपको, MPG में, AVI में या 720 पे। तो आप MPG में कर रहे तो MPG ले, यहाँ से रेंडर MPG में करनी तो, ठीक है। और यहाँ से इसका साइज होता है, यहाँ से करते हैं इसको ओके। तो देखिए आपका ये आ गया, ठीक है जी। अगर नहीं आता यहाँ पे एनिमेशन बार नहीं आता तो ये सीक्वेंस इसको डिलीट कर लें और दोबारा से नया सीक्वेंस लेने के लिए क्या करेंगे, फाइल न्यू एंड सीक्वेंस, फाइल न्यू एंड सीक्वेंस। और यहाँ से आप जनरल में जाके वही अपना डेस्कटॉप करें और अपने हिसाब से यहाँ पे वो दें, क्या बोलते हैं, वैल्यू दे, हॉरिजॉन्टल कितना रखना और वर्टिकल कितना रखना, ओके कर दें। देखिए अब ये आगे एनिमेशन की वैल्यू पहले नहीं आती। जो आपने साइज़ दिया है तब सेटिंग्स में, देखिए वो साइज़ यहाँ आता है आपका ऊपर, ये फाइल और ये नीचे ये होता है ना फाइल, और ये इसके नीचे बिल्कुल यहाँ ये आपने दिया है साइज़ 1280 बाई 720 1.0 और 25 फ्रेम पर सेकंड और 48,000 हर्ट्ज स्टीरियो साउंड, ये वैल्यू आती है। अगर आप कोई फुटेज लेते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करके कोई फुटेज लेता हूँ, जैसे मैंने फुटेज ले ली, जैसे मैंने फुटेज लेता हूँ अभी अच्छी सी, जैसे मैंने ये वाली फुटेज ले ली। देखिए जैसे ही मैं फुटेज लेता हूँ उसका फुटेज का नाम आ गया, जैसे भगत सिंह जे जाटराम और मूवी, ये कितने में बनी हुई है, ये 1280 × 720 में बनी हुई है ये, ठीक है जी। और 29 फ्रेम पर सेकंड पे बनी हुई है ये, ठीक है जी। तो अब क्या करें आप, जैसे ये आ गई, हाँ मैं बता रहा था, आप प्रोडक्शन हाउस पे काम करना है तो मतलब उस फुटेज को पहले ले आए, यहाँ पे कॉल करा ले, ठीक है। उसके बाद जितना ये है ना, जैसे 1280 720 और आपका जो आपने सीक्वेंस लिया था वो कितना लिया था, 1280 बाई 720 25 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है जी। अब इस फुटेज को आप, ये 29 फ्रेम पर सेकंड है, अगर आप इसको 25 फ्रेम करना चाहते हो तो क्या करें, आपने जो सीक्वेंस लिया था अब ये इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लें, इस सीक्वेंस को डिलीट कर दें और इसी के अकॉर्डिंग फाइल न्यू सीक्वेंस, अब इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लें, जनरल में जाके और यहाँ से डेस्कटॉप कर लें और यहाँ से कितना था 29 फ्रेम पर सेकंड, यहाँ से 29 फ्रेम पर सेकंड लें और इसको ओके कर दें। कहने का मतलब ये है, फुटेज को आप यहाँ डबल क्लिक करके कॉल कराते हैं तो यहाँ फुटेज का साइज़ आ जाता है, फिर वही साइज़ आप क्या करें, फाइल में जाके
न्यू एंड सीक्वेंस और जनरल में जाके और यहाँ से डेस्कटॉप करके, अगर डेस्कटॉप ना हो तो कस्टम करके, और यहाँ पे आप इसका साइज़ डाल सकते हो और यहाँ पे आप इसके फ्रेम डाल सकते हो। ठीक है जी, एंड ओके कर सकते हो। अब मैं इस फुटेज को क्या करता हूँ, यहाँ कॉल कराता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये फुटेज होते हैं और इसको अगर आप आगे करोगे तो ये फुटेज आगे, देखिए आगे ये फुटेज। अब मैं चाहता हूँ कि इस फुटेज पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ, तो नीचे साइड में होते हैं इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे इसको ऐसे खोले इफ़ेक्ट्स, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके, इनको ऐसे खोले, प्रीसेट्स होते हैं, ये ऑडियो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑडियो ट्रांजिशन होती है, वीडियो ट्रांजिशन होती है, वीडियो ट्रांसलेशन होते हैं। इनमें से डबल क्लिक करके, जैसे मैं वीडियो ट्रांजिशन खोल रहा हूँ, देखिए 3D, इसको खोलें और इसको पकड़ें और इसके ऊपर डाल दें। आई नहीं 3D, मोशन इस पर नहीं अप्लाई हो रहा, तो पेज पहले देख लेते हैं। ये डाल देते हैं इस पे। अब आपको क्या करना है कि कहाँ गया, जैसे ये डालना, आपको फास्ट ब्लर डालना है, तो इसको उठा के इस पे डाल दो, तो ये फास्ट ब्लर हो जाएगा। देखिए यहाँ से होता है। और इसकी अगर वैल्यू देखनी होती है आपको, तो आप वैल्यू देख सकते हो विंडो में जाके, और यहाँ से होता है आपका इफ़ेक्ट्स कंट्रोल, विंडो में जाके इफ़ेक्ट्स कंट्रोल, ये आपका इफ़ेक्ट्स कंट्रोल आ जाता है। यहाँ से विंडो में जाके इफ़ेक्ट कंट्रोल, जो भी आप यहाँ से इफ़ेक्ट लेके और फुटेज पे डालोगे उसके कंट्रोल यहाँ जाते हैं साइड में, तो इनसे आप यहाँ से एनिमेशन भी दे सकते हो और इनको काट भी सकते हो। ठीक है जी, विंडो में जाके इफ़ेक्ट कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ से आप इफ़ेक्ट डाल सकते हो खोल के, जैसे यहाँ पे उठाया और फुटेज पे डाल दिया, और फिर विंडो में जाके इफ़ेक्ट कंट्रोल से इसके इफ़ेक्ट आके एनिमेशन दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फुटेज को काटना है, तो यहाँ से आप क्या करो, ये वाला टूल लो, रेजर टूल बोलते हैं इसको, या सी प्रेस करो, यहाँ क्लिक करो और जितना काटना वहाँ तक क्लिक करो, और वी प्रेस करो, वी फॉर सिलेक्शन, और इसको कर दो डिलीट। अगर ये बीच का एरिया है, अगर इसको मिलाना चाहते हो, या तो आप इस फुटेज को पकड़ के यहाँ से ऐसे करके कर सकते हो, या फिर बीच वाले पे राइट क्लिक करके जहाँ से खाली है रिपल डिलीट आता है, रिपल डिलीट पे क्लिक कर दो, तो ये फुटेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।